नए साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहरी दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। मेट्रो के लिए यहां के लोगों का करीब 2 दशक लंबा इंतजार आखिरकार शुक्रवार को खत्म हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के रिठाला, बवाना, नरेला, कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। कुल 26 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण मेट्रो के निर्माणाधीन फेज 4 के तहत ही किया जाएगा। इस कॉरिडोर का करीब 23 किलोमीटर लंबा हिस्सा दिल्ली में होगा, जिस पर 19 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और केवल 2.726 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में होगा, जिस पर कुंडली और नाथुपुर में 2 स्टेशन बनेंगे। इस कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 6,230 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 4 साल में बनकर तैयार होगा। डीपीआर के अनुसार इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन 1.26 लाख यात्री सफर करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की तारीख से 4 साल में पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस विस्तार के साथ दिल्ली मेट्रो दुनिया के सबसे बड़े 3 मेट्रो नेटवर्क में से एक बन जाएगी। मिडिल क्लास के लिए मेट्रो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्लीन मोड है और अफोर्डेबल मोड है। तो आज दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में, दिल्ली मेट्रो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 4 फेजेस में डेवलप हो रही है। इसमें फेज 4 में रिठाला, नरेला, कुंडली कॉरिडोर का अप्रूवल हुआ है। रिठाला, नरेला, कुंडली इस कॉरिडोर का आज अप्रूवल हुआ है। अगर हम देखें तो जून में माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म आरंभ होने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत बड़ी एक ईज ऑफ लिविंग जनरेट करता है, क्रिएट करता है, उस पर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए के फैसले लिए गए, जिसमें एयरपोर्ट में, पोर्ट्स में, हाईवे में, रेलवे में, मेट्रो में, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, इन सब में मिला के बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। और आज उसी कड़ी में मेट्रो का बड़ा फैसला आया है। मेट्रो का ये कॉरिडोर अपने आप में कई खूबियों से लैस होगा। ये दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का इकलौता ऐसा सिंगल कॉरिडोर होगा जो यूपी और हरियाणा दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। गाजियाबाद के शहीद स्थल नया बस अड्डा से दिल्ली के रिठाला के बीच वर्तमान में संचालित मेट्रो की रेड लाइन को ही रिठाला से आगे बवाना और नरेला होते हुए हरियाणा के कुंडली और नथुपुर तक ले जाया जाएगा। इसके चलते मेट्रो की रेड लाइन की कुल लंबाई भी बढ़कर करीब 60 किलोमीटर हो जाएगी और इसके स्टेशनों की संख्या भी बढ़कर 50 हो जाएगी। इस कॉरिडोर पर बनने वाले स्टेशन हैं रिठाला, रोहिणी सेक्टर 25, रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी सेक्टर 32 और रोहिणी सेक्टर 36, बरवाला, रोहिणी सेक्टर 35, रोहिणी सेक्टर 34, बवाना औद्योगिक क्षेत्र 1, सेक्टर 3, 4, बवाना औद्योगिक क्षेत्र 1, सेक्टर 1, 2, बवाना जेजे कॉलोनी, सनोत, न्यू सनोत, डिपो स्टेशन, भोरगढ़ गांव, अनाज मंडी नरेला, नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला, नरेला सेक्टर 5, कोंडली और नाथपुर। इस कॉरिडोर के सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे। पूरा होने के बाद रिठाला, नरेला, नाथुपुर कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शहीद स्थल न्यू बस अड्डा स्टेशन को दिल्ली के रास्ते हरियाणा के नाथुपुर से भी जोड़ेगा, जिससे पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। ये मेट्रो नेटवर्क का चौथा ऐसा कॉरिडोर होगा जो हरियाणा और दिल्ली को आपस में कनेक्ट करेगा। अभी मेट्रो की येलो लाइन हरियाणा के गुरुग्राम तक, ग्रीन लाइन बहादुरगढ़ तक और वॉयलेट लाइन बल्लभगढ़ तक जाती है। इस चौथी लाइन के भी 2 स्टेशन कुंडली और नाथुपुर हरियाणा में होंगे, जबकि बाकी के स्टेशन दिल्ली में होंगे। ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। इस पर चलने वाली ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए सनौट गांव के पास नया डिपो भी बनाया जाएगा। रिठाला कुंडली कॉरिडोर को इस साल जून में वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वित्तीय मंजूरी दी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने भी इसके निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। रिठाला, बवाना, नरेला कॉरिडोर पहले से ही मेट्रो के फेज 4 का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे हरियाणा की कुंडली तक एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया। इस कॉरिडोर की लागत कम करने के लिए इस पर लाइट मेट्रो चलाने का भी विचार किया गया।
लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। बाद में फुल फ्लेज्ड एलिवेटेड लाइन बनाने का ही फैसला किया गया। पिछले 1 साल से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी बाहरी दिल्ली में एक शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थान खोलने के लिए विशेष पहल करते आ रहे हैं, ताकि इस इलाके का भी विकास हो सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी का अभाव इस पहल को आगे बढ़ाने में भी रोड़ा बन रहा था। इसी के चलते इस इलाके में डीडीए के सैकड़ों फ्लैट्स भी लंबे समय से खाली पड़े हैं। चूंकि बाहरी दिल्ली में बसों की कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, ऐसे में यहाँ के ग्रामीण इलाकों में रहने और औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले लोग लंबे समय से मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे थे। शुरुआत में मेट्रो के फेज 1 में भी रिठाला से आगे बरवाला तक मेट्रो ले जाने का प्लान था। मेट्रो की ज्यादा जरूरत को देखते हुए इसका फंड ब्लू लाइन के एक्सटेंशन में इस्तेमाल कर लिया गया। बाद में कई और मौकों पर भी इसे मेट्रो लाइन के निर्माण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस बार चुनाव के समय खास तौर से बाहरी दिल्ली में मेट्रो के विस्तार की बात उठी है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से मामला टलता रहा। अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस इलाके में भी तेजी से विकास होने की उम्मीद जगेगी। साथ ही बाहरी दिल्ली का राजधानी के अन्य इलाकों में संपर्क भी बढ़ेगा। खासकर कुंडली बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली और हरियाणा में आना जाना आसान हो जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।